नमस्कार दोस्तों। आइए चलते हैं क्लास 7th पाठों की जो श्रृंखला चल रही है, तो उसमें हम अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका कि नाम है गुब्बारे पर चीता। क्या नाम है? सबसे पहले हम देखेंगे इसके शब्दार्थों को। और हाँ दोस्तों, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने मित्रों को शेयर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है पाठों की जो श्रृंखला चल रही है हिंदी की, वो जल्दी से लोगों की समझ में आ सके और लोग उस वीडियो को देख करके अपने घर पर ही लॉकडाउन का आनंद उठा के पढ़ सकें, घर से समझ सकें, पाठों का अर्थ समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं शब्दार्थ पर। यहाँ कुछ अभ्यास या शब्दार्थ दिए हैं। शब्द का अर्थ सबसे पहले, जिससे कि हमें शब्दार्थ से क्या होता है, पाठों को जो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो नाहक, नाहक मीन्स होता है बेकार में। नाहक मीन्स क्या होता है? बेकार में। दरिया, दरिया मीन्स होती है नदी। दरिया मीन्स नदी। जानदार, जानदार मीन्स जान हो जिसमें, ताकतवर। वहीं सलाह, सलाह मीन्स होता है मशवरा देना, राय देना किसी को, है ना। आकर्षक मीन्स होता है दूसरों का ध्यान, दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचना। अट्रैक्टिव जैसे बोलते हैं। वहीं जामा मीन्स क्या होता है? कपड़ा। जामा मीन्स कपड़ा। तमाशा मीन्स क्या होता है? मनोरंजन। इश्तिहार, इश्तिहार मीन्स विज्ञापन। बेतहाशा, बेतहाशा मीन्स तेजी से और बिना इधर उधर देखे, तेजी से बिना इधर उधर देखे। वहीं फिक्र, फिक्र मीन्स क्या होता है? चिंता, किसी की चिंता करना, किसी की फिक्र करना। दुर्दशा, दुर मीन्स होता है बुरा और दशा मीन्स बुरी हालत, बुरी हालत। क्या है? दुर्दशा मीन्स बुरी हालत। वहीं हिसाब, हिसाब मीन्स होता है गणित आदि, हिसाब लगाना, जैसे किसी भी सामान का हिसाब लगाना। तो चलते हैं ऊपर पाठ पर। और अभी तक जो चैनल है, चैनल का नाम है SS नॉलेज। क्या? SS नॉलेज। तो उसमें जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा जब भी मैं वीडियो जो अपनी अपलोड करूंगा और इसको समझाऊंगा, तो तुरंत आपके पास उसको आप खोल के देख सकते हैं। चलते हैं पाठ पर। गुब्बारे पर चीता। ये जो पाठ है, क्या है? गुब्बारे पर चीता। गुब्बारा तो आप सभी जानते ही हैं, चीता भी जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इस पाठ को लेखक ने क्यों लिखा, किस प्रकार लिखा, इसका उद्देश्य क्या है ना, इसका अर्थ क्या है, इस सब के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। तो मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। कौन कहता है? तो बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। कौन है? बलदेव। बलदेव नाम का कोई लड़का है और वह अपने मित्रों को सलाह दे रहा है कि हमें क्या देखने जाना है? सर्कस। आगे बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी और सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। कौन सी? जो एक मैदान था स्कूल के पास, वहाँ पर कौन आया? सर्कस पार्टी। और सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन जो थे या पोस्टर जो थे सर्कस पार्टी के, वो चिपका दिए गए। और विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। जिस प्रकार से आप मेले में जाने के लिए ललचा रहे होते हैं कि वहाँ पे मेले में अनेक सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसी प्रकार से वो भी ललचा रहे थे। कौन? बलदेव और उसके साथी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने की मनाही कर दी। अर्थात हेडमास्टर ने बिल्कुल मना कर दी थी कि कोई भी वहाँ नहीं जाएगा रात को। इश्तिहार, इश्तिहार मीन्स क्या बताया शब्दार्थ में? क्या? विज्ञापन। तो विज्ञापन बड़ा आकर्षक था। जो पोस्टर लगे थे उस पर जानवरों के विभिन्न प्रकार के चित्र थे, तो वह बड़ा उनको अट्रैक्टिव लगा यार, कि बढ़िया लग रहा है ये पोस्टर, तो हमें जाना चाहिए वहाँ पे।
आ गया है कहने लगे कि जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बम्बई सर्कस आ गया है। अर्थात वह कहाँ का सर्कस था? बम्बई का। बम्बई से लाया गया था। और कहाँ आया था? उनके स्कूल के पास। अब तो वो कैसे रहते? कौन? बलदेव और उसके साथी। तो आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो किसी ने देखा होगा ना देखा होगा, जो किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। इस प्रकार का खेल, मतलब तमाशा तो दिखाया जाएगा और एक खेल भी ऐसा होगा जो किसी ने आज तक ना देखा होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? क्यों कर नहीं है यहाँ पे, क्या है? क्योंकि शेर और जो बकरी हैं बर्तन में पानी पिएंगे। उस प्रकार उन लोग खेल के बारे में बता रहे थे कि इस प्रकार से होगा। और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? अर्थात जो पोस्टर के जो चित्र थे उनको देख के कल्पना कर रहे थे। तो बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और जो बनमानस बाबू है बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। तो ये सब ख्याल उन पोस्टरों को देखकर बलदेव और उसके साथी जो थे स्कूल में बैठे थे। किताब तो खुल रही थी लेकिन उसके बारे में सोच रहे थे। किसके बारे में? सर्कस के बारे में। तब बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ, बलदेव क्या सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था। अर्थात शेर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। उसकी तो बड़ी मन में थी कि वह कब यहाँ से निकल भागे, कब छुट्टी हो जाए। हेडमास्टर साहब का हुक्म में इसका होता है आदेश। आदेश सुनकर वह जामे से बाहर हो गया और छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया। मगर वह बड़ा जिद्दी था। कौन? बलदेव। ये देखो जो सिचुएशन, तो दिल में उसके जो बात बैठ जाती है वह जिद्दी था और उसे पूरा करके ही छोड़ता है। कौन? बलदेव। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए पर बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। कौन? बलदेव। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है। मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है, सूअर, और वह भी काना। अर्थात तो उसके बारे में बखान करता है, भालू के बारे में, सूअर और वह भी काना। ऐसा सूअर जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। किसके बारे में कहता है? भालू के बारे में। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है। हाँ, चीता तो कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ। किसको? बलदेव को, कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। अब उसने क्या, दूसरा उसका साथी था नाहक, वह आ गया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था कि आओ चले, आओ आओ। तो 4 आने में आसमान की सैर करो। अब आगे क्या होता है तो चैनल जब अगर पसंद आ रहा हो, है ना, तो लाइक का बटन दबाएं। एक लाइक तो बनता है ना। आगे चलते हैं। तो अभी वह उसी तरफ देख रहा था। कौन? वही
कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल जो है कांपने उठा। किसका दिल? नाहक और जो वो था कौन, बलदेव। तो वे दोनों गए थे। वहीं चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ कि इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ भी न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। अब क्या था कि गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। तो वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। कौन? बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। ताड़ का होता है जो वृक्ष होता है ताड़ का, उसे कहते हैं ताड़। जब बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे कि ऐसे हो, इधर से आ, इधर से जा, बच बच, है ना। मगर बलदेव के तो होश उड़ गए। होश उड़ना मीन्स वह तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जा रहा था चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी, है ना। वह भी डर रहा था बलदेव, और कौन, चीता भी डर रहा था। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो वह भी डर रहा था। सारा चीतापन भूल गया। अब तो उसको क्या, न तो चीते को होश रहा, अर्थात वह बलदेव को खा सकता था ना। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। कौन? चीता। और जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। चीते की। अब तक बलदेव को चीते का डर था। अब बलदेव तो क्या है, उसको इतना डर लगा कि उसका बाद तक डर ही नहीं छूटा। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारे मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे, अर्थात छोटे छोटे लगते थे। कैसे छोटे छोटे? किसको? बलदेव को। जब वह गुब्बारे में ऊपर था तो उसको जो छोटी घंटाघर की जो मीनार थी, उसकी मीनार, उस पर चढ़ा था एक बार। तो आदमी तो छोटे छोटे से खिलौने लगते थे और जो घर थे उसके छोटे छोटे घरौंदे से लगते थे। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। पहले जब ऐसा हुआ था तो लेकिन अब तो वह और भी ज़्यादा ऊंचा उड़ चुका था। एकाएक मीन्स होता है अचानक। क्या? अचानक उसे याद आती है। क्या याद आ गई? कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारे बड़े जोर से गिरने लगा, जैसे ये बैठा गुब्बारे में। अब क्या था, जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। दरिया में क्या बताया? नदी, पानी, है ना। तो दरिया बह रहा था तो फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल गया। अब वह उसकी जान बची। किसकी? बलदेव। तो ये पाठ जो लिखा है, मज़ा आया कि नहीं? देखो, जो कहानी होती हैं बड़े इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ें तो वो समझ में भी आती हैं ना, और मज़े भी आते हैं। तो इस पाठ के जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, है ना। तो जो चैनल है उसको लाइक करें,
SS नॉलेज चैनल अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो पाठ हैं वह क्लियर हो जाएंगे, सभी पाठ पढ़ जाएंगे। उसके बाद हम आपके ग्रामर का जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़ें और लॉकडाउन का आनंद घर बैठे ले सकते हैं। तुम जानते हो ना, ठीक है। तो जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उनको भी देखते हैं, कुछ जो आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। तो कहानी से ये प्रश्न बनते हैं कि हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से मना क्यों किया होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। तीसरा, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया। चौथा, बलदेव और चीता दोनों गुब्बारों पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह खुद ही डर रहा था। कहानी में इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है, लेखक ने उसे भारी क्यों कहा। तो ये सब प्रश्न हैं, ठीक है, जो आप पे आते हैं। और हाँ, जिनको किताब पढ़ना नहीं आती तो वो क्या करें, सबसे पहले जो पाठ होते हैं उनको एक पन्ने पे लिखा करें, ठीक है। एक पन्ने पर लिखें और लाइन बाई लाइन लिखें, लाइन पर लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और उसको लिखते जाएं और उसको पढ़ पढ़ के लिखें। एक बार लिखें, एक पन्ना डेली लिखें, जिससे कि क्या है, आपको जल्दी से बोलना और लिखना आ जाएगा। वहीं अगर इस पाठ में मुहावरे दिए, मुहावरे तो होश उड़ जाना, जैसे कहावत है उसके, तो होश उड़ गए बलदेव के। तो होश उड़ना क्या है, वह घबरा गया। बलदेव के दिल में बात बैठ जाए, बात बैठ जाना मीन्स वो किसी काम की जब जिद पकड़ लेता है तो उसको करके ही छोड़ता है वह। हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना मीन्स क्या होता है, घबरा जाना, कि उसके वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए, अर्थात वह घबरा तो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने चीता का खून चूस लिया हो। खून चूस लेना मीन्स जैसे हाड़ मांस का पिंजरा ही रह जाना, जैसे उसमें कुछ ना हो, खून चूस लिया उसका। दिल कांप उठना, दिल कांपना, किसी का दिल जैसे कांप उठता है तो किस चीज़ से कांपेगा, उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। अचानक उसके आगे जैसे चीता आ गया तो उसको डर लगा, तो उसका क्या है, दिल कांप उठा। वहीं इस प्रकार के शब्द होते हैं जैसे अजीब अजीब, हिसाब किताब, धीरे धीरे, जब तब, अभी अभी, खेल तमाशा। तो ये सब नॉर्मल हैं, आप सभी समझ गए होंगे। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। जो भी अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ें, जल्दी से जोड़ें, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम हल, और समझेंगे उसको, उसके शब्दार्थों को, उसके क्वेश्चन आंसर्स को, और सारा कुछ जो उसमें दिया हुआ आता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और मेरे पास ऑटोमेटिक कमेंट आ जाएगी, तो मैं इसको देख के आपका आंसर दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।